परमाणु मॉडल। एटम स्ट्रक्चर, ठीक है। परमाणु संरचना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटम स्ट्रक्चर, ठीक है। आज इसका पूरा विस्तार रूप से पढ़ेंगे, ठीक है, कि परमाणु संरचना था क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, परमाणु को किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉन में। किसमें नापते हैं? परमाणु, परमाणु को नापते हैं एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। और नाभिक को नापते हैं फर्मी में। नाभिक परमाणु के बीचों बीच होता है, अभी समझा देंगे क्या होता है। नाभिक को मापते हैं फर्मी में। किसमें मापते हैं? फर्मी में। बर्फी में नहीं जी, फर्मी में। हाँ, परमाणु लिखती है, परमाणु। देखिए ध्यान से, परमाणु को किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉन। किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और नाभिक किसमें नापते हैं? फर्मी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आया था रदरफोर्ड। कौन आया था? रदरफोर्ड। देखिए परमाणु होता क्या है इसको समझिए ध्यान से। एगो इतना बड़का लोहा लीजिए, क्या लीजिए? लोहा। उसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, एकदम छोटा कर दीजिए, ठीक है। एकदम छोटा कर दीजिए, इससे भी और तोड़िए, ठीक है। पूरा एकदम सूक्ष्म कण हो जाएगा तो सूक्ष्मदर्शी लगा के देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा। फिर तोड़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तब तक उसको तोड़िए जब तक कि अब एक एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेगा कि अब ना टूटेंगे। आ रहा समझ में? सूक्ष्मदर्शी लगा के तोड़िए, इतना तोड़ दीजिए कि अब फिर से उसको नहीं तोड़ा जा सकता है, एकदम सूक्ष्मतम कण, ठीक है। और जब नहीं तोड़ा जा सकता है तो उसी को बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है। तो पदार्थ का ऐसा कण जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु। लेकिन बाद में इसको 3 बकलोल लोग आए थे, तोड़ दिए। आ रहा समझ में? आज आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आया था रदरफोर्ड। कौन आए थे? रदरफोर्ड, ठीक है। देखिए परमाणु बहुत आपको पता है ना, बहुत सूक्ष्मतम कण होता है। आपको दिखाने के लिए बना देते हैं बड़ा सा, ठीक है। ये है परमाणु। अरे समझ में? इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत आपको बताया ना, सूक्ष्मदर्शी से तोड़िए उसको, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी अखिए में लगा के और उसको तोड़िए। और तब तक तोड़िए कि जब तक कह दे कि अब ना टूटो, अब नहीं टूटेगा, अब रहने दो। हाँ हाँ, बोलेगा नहीं, कहेगा कि अब ना टूट तो रहने दो, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसको पहले सोचा कि इसको छेद है, ठीक है। छेद करके इसको देखा जाए, फूटेगा तो नहीं लेकिन इसको छेदने पर हो सकता है कि छेद आ जाए। आ रहा समझ में? तो उसने सबसे पहले गामा किरण का प्रयोग किया। किस किरण का? गामा किरण। तो गामा किरण इतना तेज होता है ना कि मारा कि उदिया गया। अरे समझ में? अब देखिए लेजर लाइट जो होती है, लेजर लाइट ना, उसमें गामा किरण का प्रयोग, गामा किरण में छेदने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ऑपरेशन ऑपरेशन जो किया जाता है, ठीक है, उसमें इन्हीं किरणों का प्रयोग किया जाता है, गामा किरण, अल्फा किरण, ठीक है। तो गामा किरण सुनो, गामा किरण इतना बरियार था कि परमाणुओं को मारा के उदिया गया, ठीक है। तो उसने अल्फा प्रकीर्णन लिया। अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन, ठीक है। अल्फा पर यानी किन किरणों को लिया? अल्फा किरणों का। किन किरणों का प्रयोग किया? अल्फा प्रकिरणों का। किन किरणों का? अल्फा प्रकिरण। जब इसमें छोड़ा तो क्या किया? पार कर जा रही थी। अधिकतर किरण क्या कर जा रही थी? पार कर जा रही थी। ल पार कर जा रही थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, कहा कि देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें दिया कि परमाणु की अधिकतर भाग क्या है? खोखला। क्या है? खोखला। लगभग 90% का कर गई थी, पार कर गई थी। देखिए ना 90% पार कर गई थी। 90% किरण क्या कर गई थी? पार। आज जब किसी को पूरा बढ़िया से छलनी कर देंगे, छेद कर देंगे, तो क्या बचेगा? ठोस बचेगा। क्या बच जाएगा? खोखला। तो रदरफोर्ड ने पहला दिया कि क्या है? खोखला। क्यों? क्योंकि इसका 90% भाग क्या है? 90% भाग क्या है? छेदा गया है। अरे समझ में? कहा कि रुक रुक बबुआ रुक, एगो और तनी है बीच में बचा है ना, बीच में ले। जब बीच में ऐसे मारा तो ऐसे टकरा के भाग गई। अरे समझ में? फिर नीचे से एगो डाला था, ऐसे टकरा के भाग गई। कोई और ये कौन सा अजूबा हो रहा है? अरे समझ में? कहा कि बीचवा में कोनो बैठा है बरियार चीज, जिसको लात मार के भगा रहा है। आ रहा समझ में? बीच में कोनो ऐसा बैठा है ठोस, ठीक है। बीच में कोनो ऐसा बैठा है ठोस जो घुसने नहीं दे रहा है, किरण को छेदने नहीं दे रहा है, यानी बरियार है, ठोस है। क्या है? ठोस है। नाम क्या दिया इसका? ही ठोस।
क्या कहा कि बहुत ज्यादा ठोस है जो इसको अंदर नहीं जाने दे रहा। को रुक रुक बबुआ, तू ही होशियार बन रहा है। एकदम मेरे को बीचों बीच डाल दिया, ले आ रहा समझे, बीच में से डाल दिया। जब बीच में से डाला ना तो फिर वो वापस टकरा करके चला आया, अंदर नहीं पार करके गया। ठीक है, तो कहा कि बीच में कोनो ऐसा बरियार चीज बैठा है जो किरणों को पार करने नहीं दे रहा है, लात मार के भगा दे रहा है, भाग यहाँ से। आ रहा समझ में? तो रदरफोर्ड ने इसका नाम दे दिया नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। अच्छा एक बात बताइए, हाई जो किरण होती है अल्फा किरण पॉजिटिव होती है, चार्ज इस पर कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। चार्ज इसका कैसा होता है? पॉजिटिव। तो एक बात बताइए, जो बीचवा का नाभिकवा होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर निगेटिव रहेगा, एक बात बताइए ना, निगेटिव का मतलब सिकिया पहलवान, पतील एकदम, ठीक है, आप पॉजिटिव का मतलब बरियार। आ रहा है समझ में? तो एक बात बताइए, एगो निगेटिव है एगो पॉजिटिव है, सुनो ध्यान से एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, दोनों को लड़ाओगे तो क्या होगा? पॉजिटिव वाला निगेटिव को क्या करेगा? मसल देगा। तो अगर ये निगेटिव रहता तो क्या करता? छेद के चला जाता, चला जाता ना। तो एक बात बताइए, दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, यानी दोनों पहलवान है, बरियार बरियार। आ दोनों को जब लड़ाएंगे तो क्या होगा? पीछे ही ना हट के जाएगा, ऐसे ऐसे मारेगा तो ऐसे पीछे हट जाएगा। अरे साथ हटेगा कि नहीं पीछे? आओ लड़ा लड़ा, आओ लड़ा दे। ठीक है, जब लड़ा देंगे तो लड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, वो नहीं छिटाएगा, ये नहीं छिटाएगा। तो देखिए क्या कर रहा था, जब लड़ के आता तो क्या हुआ? है नहीं, भाग के छिटा गया। अरे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो नाभिक पर आवेश कैसा होता है? नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। नाभिक का खोज, नाभिक का खोज, नाभिक पर आवेश, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला, परमाणु का अधिकतर भाग, परमाणु का बीच वाला भाग ठोस। खोज किसका हुआ था? नाभिक का। आवेश कैसा? किस किरण का प्रयोग? अल्फा किरण का। किस किरण का प्रयोग? अल्फा। किस किरण का प्रयोग? अल्फा के। किस किरण का प्रयोग? अल्फा के। कौन किया था? रदरफोर्ड ने। किसका खोज किया? नाभिक का। किसका खोज किया? नाभिक। नाभिक। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक का। नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। अल्फा किरण का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड किसने किया? रदरफोर्ड। इसमें देखिए जगह जगह, अभी देखिए, अभी आपको, अभी आप 10th 12th में, ठीक है, तो 10th 12th में बस दे देता है कि रदरफोर्ड के परमाणु का रचना कीजिए। लेकिन जैसे आप ऊपर बढ़ के जाएंगे पेपर देने के लिए, तो एकदम जगह जगह पे क्वेश्चन पूछता है। पूछ देगा अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। एकदम ये कई गो पॉइंट से उठा उठा करके क्वेश्चन में पूछ देता है। अरे समझ में? तो इसमें ये याद करिएगा। देखिए, पहला रदरफोर्ड ने किसका प्रयोग किया? अल्फा पर। अल्फा प्रकीर्णन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और जब उसमें डाला तो उसने क्या पाया? परमाणु का पहला, दूसरा, तीसरा ठोस, चौथा नाभिक, पांचवा पॉजिटिव। परमाणु को किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम। किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। नाभिक को किसमें नापते हैं? फर्मी। किसमें नापते हैं? फर्मी। किसमें नापते हैं? फर्मी। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज, आवेश, आवेश पॉजिटिव, आवेश पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्रकीर्णन का खोज रदर, अल्फा प्रकीर्णन का खोज रदरफोर्ड। आगे समझ में? कोई दिक्कत? रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया था? अल्फा प्रकीर्णन। कौन सा प्रयोग किया था? रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया? अल्फा प्रकीर्णन। किस किरण का प्रयोग किया? अल्फा किरण का। पहले शुरुआत में किसका प्रयोग किया था? गामा किरण। तो क्या रिजल्ट निकला? परमाणु दिया गया। आना समझ में? तो सबसे पहले उसने जब अल्फा किरण को छोड़ा तो क्या पाया? खोखला। कितना परसेंट? 90%। 90% भाग क्या हो गया था? खोखला। नाभिक की खोज किसने किया? नाभिक पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अल्फा किरण का आवेश कैसा होता है? हाँ, पॉजिटिव में ही होता है। तो अभी ना वो दिया के गया था, भाग गया था। देखिए, इसको क्या बोलते हैं? नाभिक। जब बीच में प्लस है तो तुरंत क्या समझ जाइए? नाभिक है, क्योंकि क्या होता है उसमें? पॉजिटिव।
क्या हुआ है मरियल? देखो इधर। हाँ। चलिए समझिए इधर। हाँ देखिए सुनिए ध्यान से। बीच में क्या था? नाभिक। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का एक दोस्त था, ठीक है, जिसका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन पहुंचा इसके पास, दोस्त। दोस्त के पास पहुंचा, कहा अरे दोस्त सुने कि नाभिक का खोज किया है, ठीक है। रदरफोर्ड कहा हाँ हाँ किया, कहा है हमारे लैब में जाके देख। अरे समझ में, गोल्डस्टीन वहां एक नंबर का होशियार आदमी था। अरे समझ में, वो जानता था कि कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें जाने पर। अब गया ना इसका नाभिक के पास, ध्यान से सुनना इसको। देखो, गया इसके नाभिक के पास, अब नाभिकवा को खूब खखोर खखोर के जूम कर करके खखोर खखोर के देखने लगा उसमें से। अरे समझ में, खूब जूम कर करके उसी में खखोर खखोर के देखने लगा। आपका कुछ चीज भुला जाता था, क्या करते हैं, खूब हटा हटा के खोजते हैं ना, उसी तरह से खूब हटा हटा के नाभिकवा में खोजने लगा। तो उसको एगो चीज मिला इसमें, ठीक है। उसको ऐसे उखाड़ लिया, ठीक है, और उखाड़ करके लेके गया इसके पास, रदरफोर्ड के पास। ले रदरफोर्ड देख तो ये है का तुम्हारा नाभिकवा? तो कहा रदरफोर्ड ना, ये तो अलगे चीज कोनो लग रहा है, ठीक है, ये अलगे चीज करो लग रहा है। हाई मार खुश होने लगा गोल्डस्टीनवा, वाह हम तो बन गए वैज्ञानिक, हम तो बन गए वैज्ञानिक। गोल्डस्टीनवा मार खुश होने लगा। रदरफोर्डवा यहाँ दिमाग लगा दिया। आ रहा है समझ में? कहा कि अगर इसका नाम ही दे दे रहा है गोल्डस्टीन, तो सचमुच का वैज्ञानिक बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो खोजा किसने था? गोल्डस्टीन ने, लेकिन नामवा कौन रख दिया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसका नामे रख दिया। देखो, कौन क्या खोजा था? गोल्डस्टीन ने खोजा था प्रोटॉन। क्या खोजा था? प्रोटॉन। क्या खोजा था? प्रोटॉन खोजा था, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने रखा था? रदरफोर्ड ने। अरे समझ में, रदरफोर्ड होशियार हो गया वहां पे, कि जानता था कि जब गोल्डस्टीन नाम दे दिया तो ये वैज्ञानिक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दो को चीज क्वेश्चन पूछता है घुमा करके, ठीक है। अगर पूछ देगा बताइए प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। यही पूछ देगा कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। अरे समझ में? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, खोज और नामकरण में दोनों में अंतर है, ठीक है। खोजा किसने था? गोल्डस्टीन। खोजा किसने था? गोल्डस्टीन। और नाम किसने दिया? रदरफोर्ड। अरे समझ में? अब डाउट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। अगर नाम किसने दिया? रदरफोर्ड, ठीक है। हाँ, चार्ज अभी बाद में बताएंगे, अभी सुनिए ध्यान से पहले इसको। प्रोटॉन का खोज समझ में आ गया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब जानते हैं एक और ही दोस्त था गोल्डस्टीन खा, ठीक है। गोल्डस्टीन का एक और ही दोस्त था जिसका नाम था चैडविक। क्या नाम था? चैडविक। चैडविक जब जाना है कि दोनों लोग लड़ रहे हैं आपस में, एगो प्रोटॉन का खोज किया, दोनों लोग लड़ रहे हैं कि हम वैज्ञानिक हैं, हम वैज्ञानिक हैं, ठीक है। चैडविक पहुंचा इन लोगों के पास। सुन सुन सुन, पहुंचता है ना, जैसे मान लो कि आपस में दोस्त झगड़ा करता है, तीसरा क्या करके पूछता है, अरे कहाँ झगड़ा कर रहा है, ठीक है, कहाँ झगड़ा कर रहा है? कहा कि देख ना भाई, हम उसमें नाभिक में खोजे थे, इसमें जाकर के प्रोटॉन खोज दिया, कह रहा है कि हम वैज्ञानिक हैं, हम वैज्ञानिक हैं। अरे समझ में? चैडविकवा था बहुत होशियार दिमाग का, ठीक है। ई भी पहुंचा नाभिक में, कहा कि देखा तो नाभिक किधर है, ठीक है। नाभिक में पहुंचा, ले है नाभिक, है जाके देख उसमें, ठीक है। अब चैडविको भी क्या किया, सूक्ष्मदर्शी लगाया पूरा एकदम आंख में बढ़िया से, ठीक है। इसको और गहराई से खखोरने लगा, पूरा खखोरने लगा इसी में, ठीक है, खोजने लगा। खूब खखोर खखोर के एगो अलगे चीज मिल गया इसको। आ रहा है समझ में? उखाड़ लिया इसे, ठीक है, ले गया पहले से रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड देखा ये प्रोटॉन है, बोला कि ना। कहा कि गोल्डस्टीन देख तो ये प्रोटॉन है। गोल्डस्टीनो कहा कि ना। तो चैडविकवा जानता था कि अगर रुक गए तो कौन नाम दे देगा? रदरफोर्ड इसका नाम दे देगा, इसलिए तुरंत ही खुश होकर के बोलने लगा, वाह भाई वाह, हम खोज कर दिए न्यूट्रॉन का। किसका खोज कर दिए? न्यूट्रॉन का। इनाम दे दिया तुरंत न्यूट्रॉन। अरे समझ में? नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन। तुरंत न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। अगर यहाँ पर रुक गया होता तो फिर रदरफोर्ड नाम दे दिया होता इसका, ठीक है। तो इसलिए नाम तुरंत ही दे दिया, जानता था कि। अब भाई दोनों लोग ताकने लगे टुकुर टुकुर। अरे समझ, रदरफोर्ड गोल्डस्टीन ये क्या कर दिया? हम लोग दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे, मजा मार ले गया। अरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देखिए कभी भी किसी भी चीज को लेकर के लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, हो सके तो आपस में बांट लीजिए,
नहीं बांटने लायक हो तो किसी एक को अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए। किसी एक का तो भला हो जाए। अरे समझ में। चलिए देखिए, सुनो, नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किसने किया? रदर। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है। अब इनका एक और दोस्त था महाबकलोल, एक नंबर का, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, कहीं कहीं थॉमसन रहता है, जे जे थॉमसन। ठीक है, देखो। ई जब गया ना देखने के लिए तो इसको नाभिक नहीं मिला। नाभिक इसको नहीं मिल रहा था, ये 12वां जाके खोज रहा है। 12 जाके खोज रहा था। देखा तो कहा कहा न्यूट्रॉन कहा प्रोटॉन है, 12वां घूम रहा था, है 12वां देख रहा था, उलट के इसको देख रहा था, उलट के यहाँ देख रहा था, उलट के हुआ देख रहा था। ठीक है, नाभिक के खोजते रह गया, नाभिक उसको मिला ही नहीं। ठीक है, 12वां नाभिक था, बीच में ना नाभिक है, तो बीच में गया ही नहीं, 12वां खोज रहा था। देखे देखे कहाँ है, तो इसको एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। आ रहा है समझ में? चमकीला था, 12वां घूम रहा था। आ रहा है समझ में? 12 क्या कर रहा था? घूम रहा था। ठीक है, तो उसको इसे उखाड़ लिया। ठीक है, जे थॉमसन का किया, उखाड़ लिया, और उखाड़ करके लेके सबसे पहले किसके पास गया? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन देख तो प्रोटॉन है, ये कहा कि ना ना प्रोटॉन तो नहीं है। चैडविक के पास गया, देख तो न्यूट्रॉन है, कहाँ कहाँ से मिला है? तो वो 12वां घूम रहा था, कहा कि और ये तो अलगे चीज है। अरे समझ में? जे थॉमसन वो खुश हो गया, वाह भाई वाह, हम भी बन गए वैज्ञानिक। अरे समझ में? नाम दे दिया इसका इलेक्ट्रॉन। कोनो दिक्कत? अरे समझ में? तो देखिए, इन तीनों का कारण देखो, इन तीनों के वैज्ञानिक बनने का कारण क्या था? रदरफोर्ड का सुस्त होना। वो गधा हल्ला नहीं किया होता तो तीनों का खोज आराम से कर लिया होता। ठीक है, बोलता है न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, लेकिन नहीं, बकलोल बन गया हुआ। ठीक है, हल्ला करने लगा, वाह भाई वाह। ठीक है, तो आप लोग को भी अगर छोटी सफलता मिले ना, तो आप लोग ज्यादा इतराइएगा मत कि आठ 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 एकदम हम तो बन गए। अरे समझ में? ठीक है, छोटी सफलता पर कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि बड़ी सफलता ना मिल जाए। ठीक है, तो ये तीनों खोज समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे था। इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, नाम किसने दिया? रदर। नाभिक की खोज, रदर। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अरे समझ में? अब देखिए एक चीज, आप ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां से खोजा गया था? नाभिक से खोजा गया था। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां से खोजा गया था? नाभिक के अंदर से खोजा गया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से खोजा गया था? बाहर से खोजा गया था। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और अंदर में जो प्रोटॉनों पर चार्ज होता है ना, ये प्लस का होता है। किसका होता है? प्लस का। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, आराम से ऐश करते रहो, वाह आई एम फ्री। ठीक है, कुछ चार्ज नहीं होता है, कहता है हमारा कोई गलती नहीं है सरकार, हम चुपचाप बैठे। एक बात बताइए ना, अगर है न्यूट्रॉन अगर माइनस में रहता तो ये खत्म कर देता, इसको कर देता कि नहीं कर देता? अगर ये पॉजिटिव रहता यानी प्लस में रहता तो अपने में भ्रष्ट हो जाते, लड़ जाते, ये उन्हीं छिटा जाता, ये नहीं छिटा जाता। अरे समझ में? तो इसलिए कहा कि इतने में भला ये कि कुछ चार्ज मत लो, चुपचाप बैठल रहो आराम से। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर कुछ चार्ज होता है? नहीं होता है। ये प्लस का चार्ज किस पर होता है? प्रोटॉन पर। यन से याद रखिए, नो, यन से नो, चार्ज इस पर नहीं होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है कैसा? प्लस। कैसा होता है? प्लस। इस पर कैसा चार्ज होता है? माइनस का। ये प्लस माइनस आपस में खींचते रहते हैं, क्या करते हैं? खींचते रहते हैं। हाई प्लस वाला अपने तरफ खींचता है, आ जाओ आओ आओ, आ रहा समझ में? आ जाओ। कोई दिक्कत? प्लस वाला खींचते रहता है, हमारे तरफ आ जा। ठीक है, तो जब खींचेगा तो न्यूट्रॉन क्या करने लगता है? चक्कर लगाने लगता है इसका, ले चक्कर लगाने लगता है। प्रोटॉन चुपचाप बैठल रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेचारा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। कोनो दिक्कत? आगे समझ में? ये आराम से घर में लुकाई रहती है, चल बबुआ। ठीक है, और लड़का लोग इलेक्ट्रॉन जैसा चक्कर लगाता है उसके घर के चारों ओर। कोनो दिक्कत? अब आगे इसको समझते हैं। खोज समझ में आ गया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, नामकरण किसने किया? जे थॉमसन ने किया था। अरे रदरफोर्ड।
आगे देखिए ना, रुको रुको अभी टेंशन ना लो, अभी इसका बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, देखिए इधर देखो, श्रेणी इसका बना दे रहे हैं, आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए खोज, ठीक है, नाम और भार, ठीक है, आवेश भी लिख दें, खोज और आवेश इसी में बता देंगे, ठीक है, खोज और आवेश इसी में, ठीक है। देखिए कौन कौन सा खोजा था, इलेक्ट्रॉन खोजा था, प्रोटॉन खोजा था, न्यूट्रॉन खोजा था, ठीक है। इस पर चार्ज लिख लीजिए यहां से, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, भी से चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर नो, कोई चार्ज नियन से नो। इधर देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन, थॉमसन किया था, ठीक है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, ठीक है। अब भार पूछता है इसका, किसका कितना भार होता है, सुनो, लड़कियों की जानते हो क्या आदत होती है, सुनिए ध्यान से इधर, लड़कियों की आदत जानते हैं क्या होती है, ज्यादा नहीं खाती है, ठीक है, थोड़ा सा ही खाती है, लेकिन जानते हैं दिन भर में कोई हाली खाती है आ रहा समझ में, तो इसलिए इन लोग को भूखड़ का आ गया है, ठीक है। सुनो, थोड़ा थोड़ा करके ढेर ज्यादा खा लेती है, ठीक है, लड़का क्या करेगा, ये कहीं बैठ जाएगा दम सा के लेगा, वाह दिन भर खाती है अस्थिर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन की खोज कहीं कहीं रदरफोर्ड दे देता है, ठीक है। तो देखिए दो गो ऑप्शन, अगर देखिए गोल्डस्टीन दे दिया है ना तो रदरफोर्ड नहीं देगा, अगर रदरफोर्ड दे दिया तो गोल्डस्टीन नहीं देगा, अरे समझ में, तो इसलिए दोनों चीज बता दी है आप लोगों को, आए समझ में। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज, आवेश कैसा, कोई आवेश नहीं होता। अब बात करते हैं इसकी भार की, इधर देखो बबुआ, भार कितना होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1, कितना होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg, अरे समझ में, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg, अरे समझ में, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg, कोई दिक्कत। प्रोटॉन का भार देख लेते हैं, मार खाओगे, इधर देखिए ना, प्रोटॉन का भार होता है 1.6725 गुणे 10 के पावर -27 kg, ठीक है, 6725 गुणे 10 के पावर -27 kg भार उसका होता है। जैसे तुम्हारा कोई वजन होगा ना, शेर भर, 2 शेर, पा भर, 100 ग्राम कुछ वजन होगा ना आपका, हाँ 40 ग्राम, हाँ किलोग्राम, चलिए समझिए इधर, चैडविक न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, 1.6748 गुणे 10 के पावर -27, ठीक है। याद करने का देखिए, याद कैसे करेंगे इसको, 4 बार बोलिए याद हो जाएगा, क्या हो रहा है, हाँ देखिए माइनस का मतलब क्या है, उतना बार उसको तोड़ा गया है, बटा में है। जैसे सुनिए, इधर सुनिए, हम लिख दिए एक एक, जैसे 10 के ऊपर -2 घात, 10 के ऊपर -2 घात, तो मतलब ये हुआ कि ये गो लड्डू है उसको 10 यानी 2 गो जीरो है ना, तो एक लिख के 2 गो जीरो बढ़ा दीजिए, यानी ये गो लड्डू है 100 भागों में उसको तोड़ा गया है, अरे समझ में 100 भागों में तोड़ा गया है। तो अब एक बात बताइए ना, हाई -31 है, कितना छोटी छोटी टुकड़ों में उसको तोड़ा गया होगा, अरे समझ में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर -31,
इलेक्ट्रॉन का भार 31 kg। 9 गुणे 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। याद हुआ? तो बताइए इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? 31 kg। 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। कोई दिक्कत नहीं है? याद हो गया? अब इसको याद करने का तरीका देखिए। देखिए 6 7 है, 6 के बाद क्या आएगा? 7 2 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7 2 5 गुणे 10 के पावर माइनस 27। 1.6725 गुणे 10 के पावर माइनस 27। 6 7 2 5 गुणे 10 के पावर माइनस 27। 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27। 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27। हाँ अच्छा 2 बार छोड़ दे। देखिए 1.6725 गुणे 10 के पावर माइनस 27। याद हुआ? 1.6725 गुणे 10 के देखिए ना देखिए आप किसी भी चीज को 4 बार बोल देंगे आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है चलिए बताइए। एक माइनस 27 याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? इधर देखिए अब जब ये याद होगा तो ये भी याद हो जाए। 1.67 है, 6 के बाद 7, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 1.6748, 1.6748, 1.6748 गुणे 10 के पावर माइनस 27। 1.48 गुणे 10 kg। याद हो गया? तीनों याद हो गया? चलिए शुरू से आ जाइए। बताइए न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? आगे समझ में? प्रोटॉन पर कितना भार होता है? kg। आ रहा समझ में? न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हुआ था ना जी। न्यूट्रॉन का भार बताइए। 27 kg। 1.6748 गुणे 10 के पावर माइनस 27। ये तीनों याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें देखिए हल्का और भारी पूछता है। कौन हल्का होता है कौन भारी होता है? आ रहा समझ में? कौन हल्का होता है कौन भारी? लिखो मत बबुआ, लिखो मत, लिखने का टाइम देंगे। देखिए पूछता है कौन हल्का होता है कौन भारी होता है। ठीक है एक बात बताइए, है क्या है? नाभिक है। ठीक है इसमें क्या बैठा रहता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है कोई आवेश नहीं है। जैसे घर की महिला है उसके जी में कोई काम नहीं है। अरे सर घर की महिला की जी में कोई काम माने कोई आवेश का मतलब क्या? कोई टेंशन कोई भार कोई काम नहीं है। ठीक है कोई काम नहीं है। ठीक है आराम से एक थरिया 1.5 थरिया खाएगी। इधर देखिए इधर आ चुपचाप चुपचाप पसर जाएगी खा के। देखिए बेड पे देख रही हैं देखिए आराम से चुपचाप खाएगी आ खा कर सो जाएगी आराम से। ओ माय गॉड ठीक है सो जाएगी खा के। तो अब एक बात बताइए खाएगी सोएगी तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा ना। आज जब क्षेत्रफल बढ़ के मोटा जाएगी। देखिए घर में जिस महिला की जी में कोई काम नहीं रहता है क्या करती है? खाएगी और उसके बाद सीरियल देखेगी। ओ माय गॉड कहां तक सीरियल पहुंच गया। ठीक है तो देखिए अब जब खा करके बस बैठेगी काम उम नहीं करेगी तो बताइए क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कोई आवेश नहीं है इसमें। कोई आवेश का मतलब कोई टेंशन कोई काम धंधा नहीं है उसके जी में। ठीक है तो क्या करेगी? खा के बैठे ना करेगी। आ खा के बैठेगी तो क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा। आज जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कहेगी ओ माय गॉड मैं तो मोटी हो रही हूँ। अरे समझ में तरह तरह का दवाई कराने लगती है। ठीक है एक आता है ग्रीन टी। ठीक है
ग्रीन टी, मोटा हो जाइए, मोटा हो गए पतला। लड़का सब ये सब नहीं होता है, लड़का अब मोटा हो जाएगा तो कहेगा हाँ अब दाना सूट किया है। एक बात बताइए, अधिकतर हॉस्टल लड़कियों का क्यों होता है? देखो, अधिकतर हॉस्टल लड़कियों का क्यों होता है? देखो देखो, एक तो तनी मनी खाएगी, तनी मनी खा लेगी, ठीक है। अगर ज्यादा खाना शुरू कर देगी ना तो हॉस्टल वाला चालाक होते हैं, ठीक है। जाकर कहेंगे ना, जब देखेंगे ना कि ज्यादा खा रही है तो जाकर कहेंगे ओ तुम तो लग रहा है मोटी हो रही हो, ठीक है। अगले दिन से देखो खाइबे नहीं करेगी। आधा खत्म कर देगी उसमें से, कोई मोटा रहे हैं। और लड़का सबको अगर हॉस्टल में जाके बोल दियो तो मोटा रहे हो जी तुम तो, कहे कि हाँ अब जाके दाना सूट किया है, अगले दिन से और हपच के खाएगा। अरे समझ में। देखिए, सही बोलिए ना। हाँ हाँ, देखिए एक बात बताइए, अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, लड़का लोग राक्षस होता है, हाँ ठीक है, हम मानते हैं लड़का लोग राक्षस होता है, ठीक है। लड़का लोग राक्षस होता है तो गलत का साथ नहीं देना चाहिए ना, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। तो फिर आप काहे औजाइल होते हैं कि शादी ब्याह करके जाना इन्हीं लोगों के पास? ताली। जाती है ना जी शादी ब्याह करके, काहे नहीं कहते कि हमारे लिए देवता चाहिए? बोलना चाहिए ना देवता चाहिए। चलिए देखिए इधर, हाँ हाँ देखिए इधर ध्यान से। देखो एक चीज आप लोग बता रहे हैं, लड़का बेचारा इतना शरीफ होता है, ठीक है। लड़का, अच्छा एक बात बताइए, लड़का देखिए सुनिए ध्यान से, लड़का बेचारा इतना शरीफ होता है, वो जानता है कि बेचारी घर में अकेले बैठी होगी। ठीक है। तो देखिए अगर एक एक बात बताइए, अगर किसी महिला से कोई लड़का अगर शादी ब्याह नहीं करता है तो उसके समाज वाले बहुत गलत नजर से उसको देखते हैं, नहीं देखते हैं? आप अपने गांव देहात में देखे होंगे, अगर किसी का शादी नहीं हुआ है किसी लड़की का तो उसको गलत नजर से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। तो अब एक बात बताइए, इन लोग का एहसान मानिए कि समय से पहले आप लोग को उठा ले जाते हैं। शादी ब्याह करके लेके चले जाते हैं। अगर समय से एक बात बताइए, किसी लड़की को अगर 50 साल तक छोड़ दो, 50 साल के बाद कोई लड़का पूछेगा किसी लड़की को? देखो एक बात होता है, लड़की इतनी खचरी होती है ना, सुनिए ध्यान से, लड़की सब इतनी खचरी होती है। अगर कोनो लड़का 80 साल का हो गया बुढ़ाऊ, ठीक है, कोई लड़का एकदम 80 साल का बूढ़ा हो गया, 18 साल की लड़की उसे ब्याह कर लेगी, बस शर्त इतना है कि वो करोड़पति होना चाहिए। अरे समझे, एक एक ऐसा उदाहरण बताइए जो लड़का एकदम हट्टा कट्टा नौजवान है, 80 साल की बूढ़ी से शादी किया है। अरे 100 में 1-2% मिल जाता होगा तो किए है, किए है। देखो लड़का, देखो लड़का अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन लड़की सिर्फ दूसरे के ऊपर भरोसा कर। अभी इसमें से पूछिए ना, कहेंगे कि ठीक है नहीं नौकरी मिलेगा तो क्या करेंगे, हमको तो चूल बर्तन करना ही है, यानी अभी भी अभी भी दूसरे पर आश्रित है ये लोग, ठीक है। एक चीज बताइए, देखिए सुनिए, अगर देखिए लड़का अगर नौकरी वाला हो गया, लड़का अगर नौकरी वाला हो गया तो लड़का को कोई आपत्ति नहीं हो रहा है, शादी ब्याह में होगा कि वो बेरोजगार से शादी कर रहा है कि नौकरी वाला से कर रहा है। अधिकतर लड़का, हर हर लड़का नौकरी वाला से तो शादी करता नहीं है, बेरोजगार से करता लड़की से कि नहीं करता है। लेकिन का मजाल कि इन लोगों में कोई नौकरी पा जाए, किसी बेरोजगार लड़के से शादी कर ले, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन वो शादी, ठीक है। तो इतना सब खचरी होती है। देखो जितना बड़ा, सुनिए, जितना बड़ा पोस्ट पाएंगी ना उतना बड़ा एटीट्यूड इन लोग के अंदर आ जाएगा, ओ माय गॉड, ठीक है। कहा देखो आप लोग को देखी भी रहेंगे ना तो जानबूझ के इग्नोर करेंगे, ऐसे लोगों से बतियाते चले। ड्राइवर से बोल देंगे ड्राइवर खिड़की चढ़ा लो अपना। अरे समझ में, कांच की, इतना सब खचरी होती है। देखिए सुनिए, लड़का कितनो अगर ब्रिलियंट बन जाएगा ना, सुनिए लड़का कितनो हाई फाई हो जाएगा ना, आएगा अपने दोस्त से जरूर मिलने के लिए, ठीक है। आज जब भी लोग हाई फाई हो जाते हैं तो अपने दोस्तों को भुला जाती हैं अभी। अच्छा वो बात छोड़िए, अभी 100 को रुपया पा जाएगी ना तो अपन तो अपनी सहेली को छोड़ देगी बात। सुनो, लड़का की दोस्ती बहुत खतरनाक होती है, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। अरे समझ में, देखिए इधर,
इधर देखिए, इधर ध्यान से। अब एक बात बताइए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, तो मोटाएगा कि नहीं मोटाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो हल्लुक होगी, भारी होगी ना। तो देखिए इस पर किस पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पर, यानी कोई काम धंधा नहीं, तो भारी होगी कि नहीं होगी, तो भारी। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन बेचारा दिनों रात चक्कर काटते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है, आदमी की तरह। आदमी बेचारा दिन भर घूमता है, खेत मार्केट बाजार, नून तेल, ठीक है, मरचा प्याज धनिया लहसुन, सब चारों ओर से क्या करता है, इकट्ठा करके लाता है कि लो बीबी बनाओ, ठीक है। अब बीबी क्या करती है, ऐसे देख, देखिए बेचारा इतना मेहनत करके लाता है, लेकिन बीबी क्या कहती है, हमारा कर में फूटल है जो एक ही लगे आए हम। अरे अरे बकलोलिया, ये तो देखो बेचारा कितना दौड़ रहा है, बेचारा मेहनत कर रहा है अपनी किस्मत बदलने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको ताना तो न मारो, बेचारा दिन भर दुनिया का ताना खा रहा है, तू घर पे उसको भी तुम ही ताना मारती हो, ठीक है। तो आप लोग को बोल रहे हैं कि जब आप लोग, जिस दिन आपको शादी ब्याह हो जाएगा, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो अब एक बात होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा दौड़ते रहता है, क्या करते रहता है, दौड़ते। तो ये बताओ, जो दौड़ेगा वो मोटा होगा, जो दौड़ते रहेगा हमेशा वो मोटा होगा, नहीं मोटा होगा, हल्का रहेगा, ठीक है, फिट फाट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का, पतला नहीं होता है जी, हल्का। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हल्का। और न्यूट्रॉन क्या होगा, भारी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हल्का, न्यूट्रॉन भारी। तो हल्का और भारी समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का, और न्यूट्रॉन क्या होता है, भारी। तो ये दो क्वेश्चन इससे पूछता है। प्रोटॉन बीच में होता है, इसका नहीं पूछता है, बीच में होता है, देखिए ना, 6 7 2 5, ठीक है। इसका अधिक है, 6 7 4 8 हो गया है, ठीक है। आ गया समझ में।